सेवा न्यास के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्री अशोक शास्त्री जी, जो कि काव्य के क्षेत्र में प्रयासी के नाम से जाने जाते हैं, आज शास्त्री जी ने हिंदी साहित्य भारती संस्था के उद्देश्यों के बारे में प्रकाश डाला और अपनी रचना के माध्यम से राष्ट्र हित में देशवासियों को संदेश दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि शास्त्री जी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एम4 न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राम नाम सत्संग सेवा न्यास के संस्थापक व आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य श्री अशोक शास्त्री जी, जो कि काव्य के क्षेत्र में प्रयासी के नाम से जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी स्टूडियो में। सुखी रहो, खुश रहो। आपको एक बार गुरु जी के बारे में जानकारी दे दूं। गुरु जी का ग्राम डिंडाला, जिला मेरठ पूर्व में शिक्षक के दायित्व का निर्वाह किया है और वर्तमान में कृषि कार्य में रत हैं और न्यास के माध्यम से सत की लोक का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आपके पास हिंदी साहित्य भारती का अतिरिक्त दायित्व भी है, जिसके अंतर्गत आपके द्वारा देश के विभिन्न स्थलों पर काव्य पाठों के माध्यम से आमजन को शुद्ध एवं शाश्वत मानवता से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुजी, सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य भारती संस्था क्या है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हिंदी साहित्य भारती एक ऐसी संस्था है जो भारत को जगाती है और साहित्य के माध्यम से वह संदेश जिससे भारतीय वंचित हैं उसको जनाना चाहती है, शिक्षित करती है, जगाती है, देश को मजबूत करती है, हर कुरीति को दूर करने का भरसक प्रयास करती है। यह हिंदी साहित्य भारती अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो 36 देशों में कार्यरत है। इसमें काव्य गोष्ठी और साहित्यिक मंचों के द्वारा देश की जनता को एक उत्तम सटीक संदेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गुरुजी, इस संस्था के और क्या क्या उद्देश्य हैं? इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि मानव बन जाए जग सारा। यह है सत्य संकल्प हमारा कि मानव बन जाए जग सारा, सारा विश्व मानव बन जाए। वेद ने भी यही कहा है, वेदों ने कहा है मनुर्भव, कि मनुष्य बन। मानव क्या है? जो जीने की उत्तम और सटीक कला है, जिससे जीने में किसी अन्य को कोई बाधा ना हो। ऐसे जीवन की उत्तम कला से परिपूर्ण प्राणी को मानव कहा जाता है, जो राष्ट्र की, अंतरराष्ट्र की हर प्रकार से सुरक्षा रखता हो, उसको जागरूक रखता हो और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण रखता हो। उस प्राणी को मानव कहा जा सकता है। यही उद्देश्य है। बहुत बढ़िया जी। गुरुजी, ये संस्था आमजन को किस प्रकार प्रभावित करती है? मंचों के द्वारा करती है। आज प्रांतों को भागों में बांट दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश को 8 प्रांतों में बांट दिया है। सबकी संस्थाएं बना दी हैं, उप संस्थाएं बना दी हैं और नीचे से जमीन से लेकर और केंद्र तक और अंतरराष्ट्र तक इसको सुव्यवस्थित किया गया है। मंचों पर जो लोग आते हैं वे प्रबुद्ध होते हैं। वो किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं, वे किसी भी धर्म से प्रेरित नहीं होते हैं जो कि किसी अन्य मजहब, संप्रदाय या जाति को ठेस पहुंचाए या किसी के जीने में बाधा पहुंचाए, ऐसा नहीं, बल्कि एक सुंदर राष्ट्र हो और पूरा जग, पूरा विश्व मानव बन जाए। उसके अंदर से जो दानवता की, हिंसा की जो प्रवृत्ति है
वो समूल रूप से नष्ट हो जाए, ये उद्देश्य है इस गुरु संस्था का। शास्त्री जी, आप अपनी एक नई रचना के माध्यम से हमारे चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक रचना सुना सकते हैं जी बिल्कुल। और आप ध्यान से सुनेंगे जी तो अच्छा लगेगा मुझे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस रचना के एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुने। ये एक महत्वपूर्ण संदेश देती है ये रचना। गुरुजी आप। आज जरूरत है दुनिया में समझ निराली पाने की। आज जरूरत है दुनिया में समझ निराली लाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने ये जरूरत है जी। और उस जरूरत के अनुसार ही ये रचना लिखी गई है। वायुमंडल शुद्ध निर्मल हो, वायुमंडल शुद्ध निर्मल हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। जल और वायु रहे सुरक्षित, जिससे सब पैदावारी है। गैर रासायनिक खेती करके अमृत तुल्य फसल उगाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। गैस विषैली रहे नियंत्रित, हर केमिकल हो अनुशासित, बुरे विचार दफन सब कर दो और सद्भावों से हो आच्छादित। बंद करो बाजार झूठ का, बंद करो बाजार झूठ का, होड़ करो सच अपनाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। अपराधी को पकड़ दबोचो, मत छोड़ो सर कलम करो। अपराधी को पकड़ दबोचो, मत छोड़ो सर कदम करो। बनो अहिंसक, बेरहमों पर रहम करो मत, बेरहमों पर रहम करो मत, दीनों पर मत जुल्म करो। बनो अहिंसक पर कायर नहीं, बनो अहिंसक पर कायर नहीं। जरूरत है सबक सिखाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। विश्व शांति में जो बाधक हो उसको पथ से तुरंत हटाओ। विश्व शांति में जो बाधक हो उसको पथ से तुरंत हटाओ। जाति पाति का भेद मिटाकर शक्ति संपन्न सब हो जाओ, शक्ति संपन्न सब हो जाओ। है आज जरूरत सकल विश्व में, है आज जरूरत सकल विश्व में नई क्रांति लाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। गुनाह धर्म नहीं अधर्मी करता है सजा उसी को देना जायज। गुनाह धर्म नहीं अधर्मी करता है सजा उसी को देना जायज। जो पवित्र धर्म को बदनाम करे वह धर्मी नहीं है नाजायज। उसके संग उनको भी मारो, उसके संग उनको भी मारो जो कोशिश करें उसे बचाने की, और प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। पूरी वसुधा कुटुंब हमारा, पूरी वसुधा कुटुंब हमारा, सबका सुख दुख हो अपना। सुखी रहें सब जिए खुशी से, पूरा हो ये सबका सपना, पूरा हो ये सबका सपना। कट्टरता अज्ञान क्रूरता, कट्टरता अज्ञान क्रूरता को
सब खाएं कसम मिटाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। आज जरूरत है दुनिया में समझ निराली लाने की, प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ कर पर्यावरण बचाने की। जय हिंद, जय श्री राम। गुरुजी, आपकी ये देश हित में ये कथा वास्तव में दिल को छू देने वाली है, उसके लिए आपको कोटि कोटि सादर प्रणाम। साधुवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 8445657566 पर।